हाय फ्रेंड्स, मैं हूं निर्मल कुमार और आपका अपना यूट्यूब चैनल एनके मिशन पॉइंट पर स्वागत है। तो आज की क्लास में हम देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस से संबंधित प्रश्न को, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट हो जाएगा पार्ट 6। मत सोच कि तेरा सपना क्यों पूरा नहीं होता, हिम्मत वालों का इरादा कभी अधूरा नहीं होता। मत सोच कि तेरा सपना पूरा क्यों नहीं होता, हिम्मत वालों का इरादा कभी अधूरा नहीं होता। जिस इंसान के कर्म अच्छे होते हैं उसके जीवन में कभी अंधेरा नहीं होता, उसके जीवन में कभी अंधेरा नहीं होता। जी हाँ दोस्तों, कर्म अच्छे करेंगे तो अच्छे फल जरूर मिलेंगे। चलिए प्रश्न है, देखिए। एक दुकानदार किसी वस्तु को 12.5 पैसा हानि पर बेचता है। यदि उसने इस वस्तु को 103.60 रुपया अधिक में बेचा होता तो उसे 6% लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य कितना है ना। इस प्रकार के सवाल जब भी आ जाए जिसमें लाभ और हानि रहेगा ही, तो ऐसा स्थिति में हम क्या करते हैं, देखिए। यदि हानि रहे, हानि और हानि ही रहे, तो इस प्रकार के सवाल हम घटा देते हैं, ठीक है। और लाभ रहे तो इसमें भी हम घटाते हैं। हानि और लाभ रहे तो ऐसा स्थिति में जोड़ेंगे। लाभ और हानि रहे तो ऐसा स्थिति में भी हम जोड़ेंगे। देखिए इस प्रकार सवाल में हानि और लाभ जरूर रहेगा। तो सिर्फ हानि यानी सेम रहे, ठीक है, लाभे लाभ चाहे हानि हानि, तो इस प्रकार स्थिति में हम घटा के लिखते हैं। और जब विपरीत रहे हानि और लाभ हानि, तो इस प्रकार के सवाल में हम क्या करते हैं, इसको जोड़ के लिखते हैं, ठीक। अब आइए प्रश्न पे। कहता है एक दुकानदार किसी वस्तु को इतना 12.5 हानि पर बेचता है। यदि उसने इस वस्तु को 103.60 रुपया अधिक में बेचा होता तो उसे 6% लाभ होता। तो यहाँ देखिए हानि भी दिया है और लाभ भी दिया है, विपरीत है ना, तो इसको क्या करेंगे, जोड़ के लिखेंगे। तो देखिए 12.5% है हानि, ठीक, ये क्या है, हानि है। और 6% जो है क्या है, लाभ है, ये लाभ है। इसको क्या बोले थे, विपरीत रहेगा तो जोड़ना है ना। जोड़ के ये इसके बराबर हो जाएगा, है ना। तो देखिए 12×6 = 18.5%, ये किसके बराबर हो जाएगा, तो 103.60 इसके बराबर हो जाएगा। एक एक नियम से पढ़ेंगे। अगर इतना प्रतिशत बराबर इतना है तो 1% बराबर क्या, इतना के बट्टा इतना आ जाएगा, है ना। देखिए इसे 1% बराबर निकालेंगे तो 103.60 बट्टे आ जाएगा 18.5%, है ना। तो अब हमें निकालना क्या है, वस्तु का क्रय मूल्य। कोई भी वस्तु अपने आप में 100% रहता है ना। क्रय मूल्य के बाद ही जब उसको बेचा जाता है तो हानि हो जाता है चाहे लाभ। हानि पे बचेगा तो हानि होगा, लाभ पे बचेगा तो लाभ होगा। लेकिन क्रय मूल्य जो होगा सीपी, वो अपने आप में 100% रहता है ना। तो चलिए अब यहाँ से हम 100% निकाल लेंगे। 100% निकलेगा वही सीपी हो जाएगा, है ना, क्योंकि इतना प्रतिशत हमने इतना दिया, 1% पे इतना निकला, तो 100% निकालेंगे तो 103.60 बट्टे में आ जाएगा कितना, हाँ 18.5% गुना 100%। देखिए 100% निकालिए, यहाँ भी अगर प्रतिशत रहेगा यहाँ भी प्रतिशत, तो फर्क नहीं पड़ेगा, है ना, इसलिए यहीं हटा दीजिए, इसको जरूरत नहीं है। अब देखिए यहाँ एक दशमलव के बाद एक अंक है, यहाँ दशमलव के बाद एक अंक है। आप सोचते होंगे यहाँ तो 2 अंक है, 0 भी और 6 भी, है ना। लेकिन आप एक चीज ये भी जानते होंगे कि दशमलव के बाद कितना भी अंक अति कितना भी शून्य लगा दें तो संख्या के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। आप इसको बैलेंस बनाने के लिए यहाँ 0 लगा दीजिएगा तो इसके मान में भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखिए दशमलव अंक के बाद जितना संख्या है उतना ही दशमलव बाद में इधर भी उतना ही संख्या, तो सेम रहेगा। तो ये पॉइंट दोनों का उड़ा देंगे, 0 से 0 कैंसिल कर देंगे। अब देखिए 20 पंचे ये 100 कट जाएगा, 150 कट जाएगा 37 बार में, ठीक।
और देखिए 103 1036 है, 1036 और 37 बार में काटिएगा तो ये 28 बार में कट जाएगा, है ना। ये कट जाएगा आपका 28 बार में। अब देखिए 28 गुना 20, 28 गुना अगर 20 करेंगे, 28 गुना 20 तो 28 गुना 56, एक जीरो आ जाएगा तो 560 रुपया हो जाएगा आंसर। ये सीपी निकल के आ गया। देखिए 1036 हम 37 काटा, आप भाग दे के भी चेक कर सकते हैं। 1036 है, इसमें 37 भाग, 37 दूना कितना हो जाएगा 74, घटा दीजिए 13 में 4 गया तो 9, यहाँ बचेगा 9, 9 में 7 गया 2, 29, यहाँ 6 उतरेगा तो देखिए 37 8 296 है ना। 8 से तो 56 के 6 बाकी 5, 8 से 24, 24 5 29 है ना। तो ये से ये कट गया, क्या आ गया 28, इसलिए हम 28 बार में यहाँ काटे तो 28 दूना 56, एक जीरो आ जाएगा तो कितना हो गया 560 रुपया। तो आंसर नंबर क्या ऑप्शन हो जाएगा 560, डी नंबर। ठीक, देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, यदि किसी वस्तु को 5% हानि की अपेक्षा 5% लाभ पर बेचा जाता तो विक्रेता को इतना रुपया यानी 33.60 रुपया अधिक मिलते। वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। तो देखिए हमें क्या दर्शा रहा है, 5% हानि और 5% लाभ भी, है ना। किसी वस्तु को 5% लाभ और कहा था 5% लाभ की अपेक्षा 5% हानि की अपेक्षा 5% लाभ पर बेचा जाता। तो देखिए हानि और लाभ दोनों दिया है ना, और क्या कहता है विक्रेता कितना रुपया अधिक मिलते हैं। तो देखिए बताए थे सेम में जोड़ेंगे, सेम में घटाएंगे और विपरीत रहेगा तो जोड़ देंगे। तो यहाँ देखिए क्या दिया 5% दिया है हानि, ठीक, और 5% क्या दिया है लाभ, जोड़ दीजिए विपरीत में है हानि और लाभ है तो 5 5 10% हो जाएगा। 10% बराबर कितना 33 रुपया 60 है ना। तो देखिए 10% बराबर इतना, हमें तो निकालना कौन चीज क्रय मूल्य का अनुमान, तो 100% बराबर निकाल लेंगे। 100% निकालेंगे तो देखिए 33.60 बटे ये 10 आ जाएगा गुना 100 से गुना कर देंगे। ठीक, अब देखिए क्या होगा, यहाँ 100% है ना, यहाँ दशमलव है, दशमलव उड़ाएंगे तो नीचे में भी 100 होगा। ठीक, एक अंक के बाद है 0, ये अगर 0 है तो एक 0 और भी रहेगा। ठीक, क्योंकि ये तो 0 दीजिए या ना दीजिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसको काटने के लिए हमें यहाँ रखना पड़ेगा। तो देखिए ये 2 0 से ये 2 0 कैंसिल हुआ, ये 0 से ये 0 कैंसिल हुआ। तो अब देखिए कितना बचा 336 रुपया, 336 रुपया ये क्या आ गया सीपी आ गया। सीपी यानी कि क्रय मूल्य, वही हमसे पूछ रहा था कि क्रय मूल्य कितना है। तो 336 रुपया ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये। देखिए प्रश्न है 1600 रुपया में एक पंखा का बेचने पर एक व्यक्ति को कुछ हानि होती है। हानि कितना हुआ है ये पता नहीं है ना, कुछ हानि होती है। अगर वैसे 1675 रुपया में बेचता है तो उसे पूर्व हानि से 2 गुना लाभ होता है। तो बताएं कि पंखा का क्रय मूल्य कितना है ना। देखिए यहाँ हानि कितना है लाभ कितना हो रहा है ये हमें पता नहीं है, लेकिन 2 एसपी हमें पता है। क्या था 1600 रुपया में एक पंखा बेचता है तो कुछ हानि होता है ना, और 1675 में बेचता है तो हानि से 2 गुना लाभ होता है। तो देखिए इस प्रकार का सवाल में क्या करेंगे, जो एसपी दिया हो दोनों का विक्रय मूल्य, ये दोनों का हमेशा अंतर निकालेंगे। ठीक, हानि हमें पता नहीं, मान लेते हैं कि हानि x है, माना कि हानि बराबर x है। ठीक, तो यहाँ देखिए 1600 रुपया में कुछ हानि होता है, तो 1600 रुपया में क्या होता है हानि, हानि कितना होता है तो हानि हमने माना x, तो x हानि। ठीक, x हुआ, ये हानि है तो हानि लिख देंगे। अब देखिए जब इसको 1675 रुपया में बेचता है तो इसे लाभ होता है, लेकिन लाभ कितना होता है तो हानि से 2 गुना। तो हानि हमने कितना माना x, इसका 2 गुना कितना हो जाएगा x का 2 गुना 2x, ये कौन सी लाभ। अब चलिए
इसका जो है अंतर निकालेंगे। क्या निकालेंगे? अंतर। तो यहाँ देखिए 1675 या 1600 घट के कितना हो जाएगा? 75 हो जाएगा, 75 रुपया। और ये कितना निकलेगा? विपरीत है ना, विपरीत है तो जोड़ के लिखेंगे। तो 2 1 3 यानी 3x हो जाएगा। 3 से इसको काट देंगे तो कितना हो जाएगा? 25 बार में कट जाएगा, 25 रुपया बराबर x। अब देखिए हानि को हमने क्या माना था? x। x का वैल्यू कितना आया? 25 रुपया। हमें मांगा है क्या? ये आंसर नहीं है, ये हानि हमें निकला है ना कि क्रय मूल्य कितना है। आप देख क्रय मूल्य आसान से निकल जाएगा। अब इसमें से कोई भी उठाइए, ठीक। जैसे 1600 रुपया है, ये इसमें क्या हो रहा है? हानि हो रहा है। ये तो विक्रय मूल्य है ना, इसी से हम सीपी निकाल लेंगे। तो देखिए सीपी बराबर, पहला स्टेप में देखिए सीपी बराबर, स्टेप है सीपी बराबर देखिए 1600 है ना, 1600 ये तो है एसपी यानी विक्रय मूल्य। कितना हानि हो रहा है, यदि हम हानि को इसमें अगर जोड़ दें तो एसपी सीपी निकल जाएगा कि नहीं? जरूर निकलेगा ना। तो देखिए 1600 रुपया में इसको बेचा तो इसको कितना का हानि हुआ? 25 रुपया का हानि हो गया। इसका मतलब जितना सीपी होगा उसमें 25 रुपया वो कमे पे वस्तु को बेच दिया। तो इसमें यदि हम 25 रुपया जोड़ दें तो ये क्या निकल जाएगा? सीपी निकल जाएगा। तो 1625 रुपया, यही हो गया आंसर। यानी कि यही पूछ रहा था क्रय मूल्य। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 1625 बी नंबर। आप चाहें तो इससे भी निकाल सकते हैं, जो कि दोनों एसपी है ना, विक्रय मूल्य। तो यहां देखिए आप सेकेंड से भी निकाल सकते हैं, पहला ये दूसरा। अगर दूसरा से हम निकालेंगे तो ऐसे निकालेंगे। देखिए सीपी बराबर 1675 है ना, 1675 लिखिए। अब देखिए 1675 में जब बेचता है उसे तो 2x का लाभ होता है, यानी हानि से 2 गुना। तो हानि कितना था? 25। अब 25 का 2 गुना 50। इसका मतलब 50 रुपया का इसको लाभ होता था। कब? जब 1675 में बेचता था। तो 50 रुपया जब हम इसमें से घटा देंगे तो हमें सीपी पता चल जाएगा ना। इसमें से हम 50 घटा दिए तो देखिए 1625 आ गया। 75 से 50 घटा तो आप किसी से इससे भी चेक कर सकते हैं, इससे भी चेक कर सकते हैं। आपके आंसर 1625 रुपया सीपी। चलिए प्रश्न है, किसी वस्तु को 245 रुपया में बेचने पर उतना ही लाभ प्राप्त होता है जितना कि उसी वस्तु को 955 रुपया में बेचने पर हानि होती है। तो बताएं कि उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है ना। जितना का हानि होता है इतना में बेचने पर उतना ही लाभ होता है इतना रुपया में नहीं, उल्टा, चूंकि ये कम है ज्यादा है ना। तो 250 रुपया में कहा था उतना ही लाभ होता है जितना कि 955 रुपया में बेचने पर हानि होता है ना। यानी लाभ और हानि का रेशियो क्या है? बराबर है। तो इस प्रकार के सवाल यदि आप चाहें तो डायरेक्ट भी बना सकते हैं, है ना। कैसे? सीपी बराबर यहाँ से देखिए दोनों को जोड़ देंगे, 1045 प्लस 955 बटे में 2 से भाग दे देंगे, ठीक। देखिए जोड़ के हो जाएगा कितना? 2000 बटे में 2 बराबर कितना? 1000। ऐसे भी आप आंसर निकाल सकते हैं। और आप पहले जो बनाए थे उस विधि से भी इसको निकाल सकते हैं। तो देखिए कितना? 1045 रुपया और कितना होता है हानि? कितना हानि होता है ये हमें पता नहीं। हानि अति लाभ कितना लाभ होता है ये तो पता नहीं। तो मान लेते हैं कि लाभ या हानि बराबर, दोनों बराबर है तो x मान लेते हैं ना। दोनों का हम क्या मान लिए? x मान लिए। लाभ या हानि बराबर x है। तो यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ पे लाभ हो रहा है ना, तो लाभ लिखेंगे, दोनों सेम ही है। और 955 रुपया का क्या पर जो बेचता है तो उसे क्या हो रहा है? x का हानि हो रहा है ना, तो हानि लिख दिए। अब देखिए आ गया वहीं पर। इसका इधर अंतर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 14 5 9, 90 रुपया बराबर कितना? इधर 2x, 2 से इसको काटेंगे तो कितना? 45 रुपया बराबर x। तो अब देखिए 45 रुपया का लाभ हो रहा है और 45 रुपया का हानि हो रहा है। कब? जब 245 में बेचता है तो उसे 45 रुपया का लाभ हो रहा है और 955 रुपया में बेचता है तो उसे 45 रुपया का हानि हो रहा है।
तो यहाँ से हम अब सीपी निकाल लेंगे ना आसान से। देखिए सीपी बराबर यदि हम निकालेंगे तो देखिए 250 रुपये में बेचने पर एक्स का लाभ होता है, यानी एक्स का मान 45। तो 245 में हम 45 को घटा देंगे तो 1000 आ गया, 1000 रुपया। यही हो गया आंसर। देखिए इसके अनुसार भी निकाल सकते हैं आप, दूसरा स्टेप से भी निकाल सकते हैं सेकेंड वाला में, ये फर्स्ट के लिए है। तो देखिए सेकेंड से यदि निकालेंगे सीपी तो 900 कितना 55, यहाँ क्या हो रहा है, हानि हो रहा है ना, तो हानि को इसमें हम जोड़ देंगे, है ना। जब जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, सीपी बन जाएगा, यानी 45। तो ये भी देखिए 1000 आ गया, है ना, ये भी आंसर। तो आप चाहे तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं, क्योंकि हानि और लाभ का रेशियो यहाँ बराबर है, और या इस विधि से भी निकाल सकते हैं। तो आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।